आज हम बात करेंगे आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका विषय गणित कक्षा 2 व 3 के बारे में। तो 2 और 3 जैसा कि आप जानते हैं, इसमें निपुण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें जो है कि शिक्षक संदर्शिका मिल रही है और आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका और इसके साथ कार्यपुस्तिका कुछ अन्य सामग्री भी मिल रही है। तो ये जो 22 सप्ताह का जो प्रोग्राम है, 22 सप्ताह का, इसमें जो है कि 11वें और 22वें सप्ताह में हमें जो है कि सावधिक आकलन करना है। तो शुरू के जो है कि देखिए पहला 1 से लेकर 10 सप्ताह और 12वें से लेकर 21 सप्ताह तक हमें इसमें कैसे कार्य करना है। तो साप्ताहिक योजना को 3 चरणों में बांटा गया है। पहला देखिए अनुदेशात्मक कार्य है, फर्स्ट 4 डेज, फिर 5th डे 5वें दिन हो जाए कि समीकरण व आकलन, और 6ठे दिन हम क्या करेंगे, रिमेडियल व पुनरावृत्ति के कार्य करते हैं। तो इसके लिए साप्ताहिक संसाधन भी इसमें दिए हुए हैं कि इसमें हमें हर एक सप्ताह जो है हमें 3 शिक्षण योजनाओं पे कार्य करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर दिया हुआ है यहाँ पर कि प्रति सप्ताह की जो संसाधन है क्या है। हर सप्ताह हमें 3 शिक्षण योजना मिलेगी। ये अनुदेशात्मक कार्य में इस पर आधारित जो है कि 3 अभ्यास गतिविधि करानी है, 1 समेकन गतिविधि और 1 रिमेडियल है। इसमें 7 कार्यपत्रक का इस्तेमाल करना है। तो हमें ये समझना है 7 कार्यपत्रक के बारे में हमें समझना है। जैसे आप देखें यहाँ पर कितने प्रकार के कार्यपत्रक का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर देखिए यह शिक्षण योजना पर है। अनुदेशात्मक जो कार्य हम लोग फर्स्ट 4 डेज करते हैं, इस पर आधारित जो अभ्यास पत्रक है, ये अभ्यास पत्रक यहाँ देखिए, ये अभ्यास पत्रक है। दूसरा जो है कि हम देखेंगे यहाँ पर 5th डे जो है समीकरण और आकलन का है, तो हमें आकलन करना है। इसके बाद जो है 6th डे है, यहाँ पर जो है आकलन के बाद 2 समूह बनेगा, एक रिमेडियल की ये होता है और दूसरा जो है साप्ताहिक अभ्यास पत्रक। इसके बाद जो है कि हम लोग कराते हैं कि सभी के साथ साप्ताहिक पुनरावृत्ति और होमवर्क होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं दिया हुआ है साप्ताहिक। यहाँ देखिए साप्ताहिक कार्य पूरा होने के बाद गृह कार्य होता है। गृह कार्य के बाद देखिए 11वें सप्ताह में और 22वें सप्ताह में हमें सावधिक आकलन करना है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमें जो कैसे कार्य करना है। तो पहले जो है कि पहले सप्ताह से देखिए, पहले से 10वें सप्ताह के लिए क्या है, हमें जो संसाधन मिल रहे हैं प्रति सप्ताह के लिए, क्या क्या संसाधन है। शिक्षक संदर्शिका में हमें जो मिलेगा हर सप्ताह जो है 3 शिक्षण योजना मिलेगी। इस पर आधारित जो है 3 अभ्यास गतिविधि, 1 समेकन गतिविधि, 1 रिमेडियल गतिविधि और 3 ट्रैकर हैं। यहाँ ट्रैकर कितने हैं, 3 ट्रैकर पर कार्य करना है। तो इसको हमें ध्यान देना है। और कार्यपुस्तिका में हमें क्या क्या मिलेगा, देखिए कार्यपुस्तिका में हमें मिलेगा, देखिए 3 अभ्यास पत्रक हैं, मैंने सीख लिया यानी आकलन, 1 में साप्ताहिक अभ्यास जो है कि 1 है, साप्ताहिक पुनरावृत्ति 1 है और गृह कार्य 1 है। कुल मिलाकर के ये जो है 7 कार्यपत्रक मिले हैं। तो हर सप्ताह जो है मुझे 7 कार्यपत्रक पे कार्य करना है। तो हमें 22 सप्ताह में 2 सप्ताह जो है कि 11वें और 22वें में सावधिक आकलन करना है। और सावधिक आकलन तो बचा 20 सप्ताह। हर सप्ताह जो है 7 कार्यपत्रक, 20 सप्ताह कितना हो जाएगा, 140 कार्यपत्रक इस्तेमाल होगा 22 सप्ताह में। और इसके बाद 11वें और 22वें सप्ताह में हमें क्या करें, 10-10 सावधिक आकलन है जो कि हमें वर्कबुक में मिलेगा। तो इस तरह से देखेंगे 140 और 20 है, टोटल कितने हो गए, 160 कार्यपत्रक पे कार्य करना, टोटल 160 कार्यपत्रक है। अब हमें ये समझना है कि कैसे कार्य करना है। तो ये चीज़ समझने की चीज़ है कि हमें कैसे इसको कार्य करना है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि पहले सप्ताह मान ले, पहले सप्ताह जो है शुरू करते हैं, सप्ताह के जो पहले दिन है फर्स्ट डे जो है, पहली घंटी क्या रह गई, शिक्षण योजना जो कि शिक्षक संदर्शिका में दिया गया है। दूसरी घंटी क्या रहेगी, अभ्यास पत्रक है। तीसरी घंटी के लिए क्या है, तीसरी घंटी के लिए अभ्यास गतिविधि है। इसी तरह सप्ताह के जो दूसरे दिन है ये भी सेम रहेगा, शिक्षण योजना, दूसरा जो है क्या अभ्यास पत्रक, तीसरा क्या है अभ्यास गतिविधि। तीसरे दिन भी वही रहेगा, शिक्षण योजना, फिर अभ्यास पत्रक, अभ्यास गतिविधि। शिक्षण योजना जो है कि शिक्षण
आधार शिला क्रियान्वयन संदर्शिका में रहेगा, अभ्यास पत्रक वर्कबुक में रहेगा यानी कार्य पुस्तिका में, और अभ्यास गतिविधि जो होता है आधार शिला क्रियान्वयन संदर्शिका में रहेगा। चौथा दिन बिल्कुल ये खाली है, इसका अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। यहाँ भी ये होता है कि जैसे हम ये शिक्षण योजना, हर एक शिक्षण उद्देश्य के लिए एक शिक्षण योजना है, तो यदि 70% छात्रों ने दिए गए प्रश्नों का, यहाँ देखिए हमने लिखा हुआ है, यदि 70% छात्रों ने दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर देते हैं तो अगले कालांश में कार्य पत्रक में कार्य करेंगे। देखिए शिक्षण योजना के बाद अभ्यास पत्रक पर कार्य करेंगे। यदि नहीं दे पाते हैं, 70% जो छात्र नहीं दे पाते हैं, तो हम क्या करेंगे, शिक्षण योजना का दोहराव करेंगे। जो खाली पीरियड है इसका इस्तेमाल हम लोग अपने हिसाब से करेंगे। शिक्षण योजना का दोहराव भी कर सकते हैं, रिमेडियल भी कर सकते हैं। 5वें दिन क्या है, यहाँ पर समेकन और आकलन में है, तो पहली घंटी क्या रहेगी यहाँ पर, समेकन गतिविधि जो कि आधार शिला क्रियान्वयन संदर्शिका में दिया गया है। दूसरा क्या, ये खाली है, तो यहाँ रिमेडियल अपने हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। तीसरी जो घंटी है यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मैंने सीख लिया आकलन पत्रक, ये वर्कबुक में दिया है, कार्य पुस्तिका में दिया है, मैंने सीख लिया आकलन पत्रक। इसके द्वारा जो है कि 2 समूह बनेगा। जो 50% से कम जो बच्चों ने प्रश्नों का उत्तर दिया है उसके लिए समूह ए, 50% या उससे ज़्यादा है उसके लिए समूह बी। तो 2 समूह बनेगा, उस पर हमें कार्य करना है। जो अब ये किस दिन कार्य करेंगे, 6ठे दिन कार्य करेंगे। तो 50% से कम वाले बच्चों के साथ रिमेडियल गतिविधि जो टीजी में दिया है, संदर्शिका में दिया हुआ है, और 50% से जो ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर जो बच्चे देंगे उसके लिए साप्ताहिक अभ्यास पत्रक पर कार्य होगा। दूसरी घंटी देखिए यहाँ पे खाली है, तो यहाँ जो हम चाहें तो रिमेडियल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके जो तीसरी जो घंटी होती है, साप्ताहिक पुनरावृत्ति सभी बच्चों के साथ, जो कि वर्कबुक में दिया हुआ है, और सभी बच्चों के लिए क्या देंगे, होमवर्क में देंगे, ये भी वर्कबुक में दिया हुआ है। तो इस तरह से जो है कि सप्ताह 1 से लेकर 10 तक और 12 से लेकर 21 तक इस तरह से हम कार्य करेंगे। और जैसा हमने पहले बता दिया कि ये सप्ताह जो है कि 1 से 10 और 12 से 21 के लिए, और सप्ताह 11 के लिए क्या होगा, सप्ताह 11 के लिए हमें जो है कि सावधि आकलन करना है। सावधि आकलन देखिए यह है सप्ताह 11 के लिए, और सप्ताह 22 के लिए क्या है, सावधि आकलन कैसे करेंगे। पहली घंटी में हमें सावधि आकलन कार्यपत्रक का इस्तेमाल करके सावधि आकलन करना है, और दूसरी घंटी में हम क्या करेंगे, रिमेडियल गतिविधि कर सकते हैं। तीसरी घंटी यहाँ पर खाली है। तो इस तरह से हमें आसानी से इसको कार्य करना है। और 2 और 3 का बिल्कुल सेम है, 2 और 3 का। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कक्षा 2 के आधार शिला क्रियान्वयन संदर्शिका में देखिए दिया हुआ है क्या क्या है, 60 शिक्षण योजना दिया हुआ है, 60 शिक्षण योजना, 60 अभ्यास गतिविधि, 4 जो है कि समेकन गतिविधि, 4 रिमेडियल है, 3 ट्रैकर है। कौन कौन से 3 ट्रैकर हैं यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए वार्षिक ट्रैकर, साप्ताहिक ट्रैकर और सावधिक ट्रैकर। अब इसको समझना है कि ये 60 जो दिया हुआ है, और 22 सप्ताह में केवल 22 सप्ताह में 2 सप्ताह तो सावधि आकलन के 20 सप्ताह के लिए हर सप्ताह जो है हर एक शिक्षण उद्देश्य के लिए शिक्षण योजना दिया है। तो हर सप्ताह जो है कि 3 शिक्षण योजना पे कार्य करना है, तो 20 सप्ताह के लिए क्या होगा, 20 से 60 हो जाएगा। इसी तरह से हर सप्ताह जो है 3 अभ्यास गतिविधि करानी है, तो 20 से क्या हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। समेकन गतिविधि यहाँ पर जो दिया गया है 4 दिया हुआ है कि रेडीमेड आपको 4 मिलेंगे, रिमेडियल भी 4 ही मिलेंगे। लेकिन हमें जब ज़रूरत है क्या है कि चाहे समेकन हो चाहे रिमेडियल, हर सप्ताह करना है। समेकन किस दिन करेंगे, देखिए समेकन हमें जो है 5वें दिन करना है, रिमेडियल किस दिन करना है, रिमेडियल पुनरावृत्ति 6ठे दिन करना है। लेकिन ये दोनों जो है कि हमें केवल 4 मिल रहे हैं। देखिए कौन कौन, समेकन जो है 4 और रिमेडियल क्या है 4 मिल रहा है। इसको एक बात यहाँ ध्यान देना है, जो अभी जो आया हुआ है सॉफ्ट कॉपी में, तो समेकन गतिविधि जो पहले सप्ताह में, चौथे सप्ताह में, 16वें और 21वें दिया है कक्षा 2 में, और रिमेडियल जो है पहला, चौथा और 16 और 21 में। और कक्षा 3 में क्या है, पहले 7वें, 12वें और 18वें सप्ताह में दिया गया। इसका मतलब ये जो 4 दिया गया है हमें चाहिए कि कितना, टोटल 20 चाहिए। 4 जो दिया गया है हमें टोटल 20 हर सप्ताह के लिए एक चाहिए समेकन गतिविधि, हर एक सप्ताह के लिए हमें रिमेडियल गतिविधि। तो 4 दिया है, इसका मतलब 16 जो है अपने हिसाब से बनाना पड़े।
ये देखिए यहाँ पे यहाँ दिया हुआ है। कक्षा 3 का यदि हम देखें तो कक्षा 3 का बिल्कुल सिंपल है, इसको भी देख सकते हैं। कक्षा 3 का सेम है, देखिए कक्षा 3 का वही है। 60 शिक्षण योजना है, 60 अभ्यास गतिविधि है। रेडीमेड केवल 4 दिया हुआ है, 4 समेकन गतिविधि, जबकि हमें टोटल 20 चाहिए, 16 बनाने पड़ेंगे। रिमेडियल गतिविधि केवल 4 दिया गया है, इसके मतलब 16 और बनाने पड़ेंगे। और ट्रैकर क्या है, 3 है। कौन कौन से 3 ट्रैकर होते हैं? ये ट्रैकर है वार्षिक ट्रैकर, साप्ताहिक ट्रैकर और सावधिक ट्रैकर, 3 तरह के ट्रैकर हैं। कार्यपत्र कितने होंगे? 160। हर सप्ताह जो है कि 7 कार्यपत्र का इस्तेमाल करना है, जो 6 प्रकार के होते हैं। और हर सप्ताह जो है 7 है, तो 20 सप्ताह में 20 सप्ताह 140। और सावधिक आकलन जो है 10-10 होते हैं, पहला और दूसरा। तो ये सावधिक आकलन कार्यपत्र 20, 140 और 20 कितना हो गया? 160। इस तरह से हमें कार्य करना है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि हमें जब भी इस पर कार्य करें तो इसमें कुछ आइकन भी बने हुए हैं, जैसा इसको मैंने पहले वीडियो बना के बता दिए हैं। ये आइकन हमें समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर शिक्षण योजना का आइकन, अभ्यास गतिविधि का आइकन है, समेकन गतिविधि का आइकन है, रिमेडियल का आइकन है, ये वार्षिक ट्रैकर का आइकन है, साप्ताहिक ट्रैकर का आइकन है, और ये सावधिक ट्रैकर का आइकन है। इस तरह से देखिए यहाँ पर सप्ताह का देखिए आइकन, समय का, शिक्षण उद्देश्य का, आवश्यक पूर्व ज्ञान का, सामान्य भूल का, और क्या नए शब्द का। इसके बाद देखिए यहाँ पे आई डू, वी डू, यू डू का है, संसाधन का है, शिक्षक के लिए बिंदु, बच्चों के लिए प्रश्न है। इसके बाद एक कार्य पुस्तिका में क्या क्या इसमें आइकन बने हुए हैं, ये अभ्यास के लिए है, और मैंने सीख लिया है। फिर साप्ताहिक अभ्यास का है, फिर ये साप्ताहिक पुनरावृत्ति, गृह कार्य, सावधिक आकलन का है। ये कार्य पुस्तिका ट्रैकर, जब वर्कबुक कराएंगे तो उसको भी कराने के बाद सही का निशान हमें लगाना है। अब यहाँ पे कुछ और भी दिए हैं, जैसे गणित किट का है। गणित किट के लिए एनसीईआरटी द्वारा जो प्रोवाइड कराया गया, इसका जो सिंबल, ये पोस्टर है, ये आपका गणित कार्ड है, कार्यपत्रक है, संख्या समझ है, संक्रिया है, ज्यामिति व मापन का सिंबल है, आइकन बना हुआ है, और ये डाटा हैंडलिंग है। इस तरह से ये जो सभी कार्यपत्रक दिए हुए हैं, तो इसका बिल्कुल सिंपल है, आसानी से हम लोग इसको चाहे तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें कुछ खास समझने की चीज़ें नहीं है, और हम तो चाहें तो इसमें हम दिखा सकते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए सप्ताह 1 से लेकर 10 तक का है, और 12 से 21, 11वें और 22वें में क्या होगा, ये सावधिक आकलन होता है। प्रति सप्ताह के लिए संसाधन दिए हुए हैं। ये देखिए शिक्षा संदर्शिका में क्या क्या मिला हुआ, 4 चीज़ है यहाँ पे। क्या क्या? शिक्षण योजना, अभ्यास गतिविधि, समेकन गतिविधि और रिमेडियल गतिविधि। और कार्य पुस्तिका में हमें क्या है, अभ्यास पत्रक, मैंने सीख लिया, साप्ताहिक अभ्यास, साप्ताहिक पुनरावृत्ति और होमवर्क गृह कार्य के लिए। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि साप्ताहिक जो साप्ताहिक योजना है, यहाँ पे देखिए हर सप्ताह का शुरू के 4 दिन जो है अनुदेशात्मक कार्य है। पहली घंटी में क्या है, पहली घंटी में देखिए शिक्षण योजना है, और दूसरी घंटी में अभ्यास पत्रक है, तीसरे में अभ्यास गतिविधि है। तो 3 दिन ये लगातार ये चलेंगे। चौथी जो खाली रहे उसका अपने हिसाब से इस्तेमाल करना है। इसके बाद 5वें दिन क्या करेंगे, समीकरण है, ये खाली घंटी है। फिर मैंने सीख लिया, मैंने सीख लिया से यहाँ पर 2 ग्रुप में बच्चों को बांटेंगे। जिन्होंने 50% से ज़्यादा, 50% से कम उत्तर दिया, उनके लिए समूह एक में या ग्रुप ए में, और 50% या उससे ज़्यादा के लिए समूह बी में रखना है। तो इस तरह 2 समूह में बांट करके 6ठे दिन में कार्य करना है। और जो 50% से कम जो बच्चों ने जो उत्तर दिया है, यानी जो कमज़ोर बच्चे हैं, उसके लिए रिमेडियल करेंगे। और जो समूह बी के जो बच्चे हैं, उनके लिए साप्ताहिक अभ्यास, दूसरी घंटी खाली है। तीसरी घंटी में क्या है, सभी बच्चों के साथ हम लोग साप्ताहिक पुनरावृत्ति करेंगे और सभी बच्चों को होमवर्क देना है। इस तरह से चीज़ें ये समझ में आती हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं सीधे कि और ये जो संदर्शिका है, कक्षा 2 की जो संदर्शिका है, इसमें क्या क्या दिया हुआ है, इसको एक एक करके दिए हैं। सबसे पहले आइकन दिया हुआ है। इसके बाद देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर आइकन दिया हुआ है, और यहाँ पे जो प्लानिंग है, क्या क्या हमें मिलना है, इसके बारे में दिया है। और ये देखिए वार्षिक ट्रैकर दिया हुआ है। वार्षिक ट्रैकर में देखिए साप्ताहिक कार्य है, सप्ताह 1, 2, 3, चौथा खाली है, 5वां 6ठा है।
तो शुरू के 4 दिन जो अनुदेशात्मक कार्य होते हैं, जो 3 शिक्षण योजना पर कार्य करना होता है, और 5वें दिन समीकरण आकलन होता है, और 6ठे दिन क्या होता है, रिमेडियल और पुनरावृत्ति होता है। इस तरह से हमें कार्य करना है। तो सप्ताह जो है कि एक वार्षिक ट्रैकर में ये दिया हुआ है, साप्ताहिक कार्य, सावधिक कार्य 11वें सप्ताह में और 22वें सप्ताह में, सप्ताह 1 से लेकर पूरा ये 22वें सप्ताह तक ये दिया हुआ है।